इंसेप्शन अगर देखी होगी आपने तो याद होगा आइडिया एक वायरस की तरह होता है, एक बार चिपक जाए तो बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल। मसलन मौत की सजा के बारे में शायद आपने सुना हो कि मौत की सजा 2 बार नहीं दी जा सकती। अगर एक बार में आदमी नहीं मरा तो उसे छोड़ दिया जाता है। अगर सुनी है तो ये भी सुनिए कि ये बात सरासर झूठ है। CRPC 1973 के सेक्शन 354(5) के मुताबिक किसी इंसान को तब तक फांसी पर लटकाया जाता है जब तक उसकी मौत न हो जाए। फैक्ट चेक के बाद बारी है किस्से की। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे फांसी पर लटकाया गया लेकिन फांसी हुई नहीं। बार बार कोशिश हुई लेकिन आदमी बच गया। लास्ट में थक हार कर फांसी की सजा ही कैंसिल करनी पड़ी, जिसके बाद वो शख्स एक ऐसे आदमी के रूप में फेमस हो गया जो मर ही नहीं सकता था। क्या थी ये कहानी, चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज ईयर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के डेवोन नाम के शहर से। साल 1885 के 23 फरवरी की सुबह जेलर साहब अपनी घड़ी देख रहे हैं और जल्लाद देख रहा है फांसी के लीवर को। बगल में है फांसी का एक तख्ता जिस पर खड़ा है एक छोटी हाइट वाला मुजरिम। हाथ पीछे बंधे हैं उसके। मुजरिम के चेहरे पर सफ़ेद नकाब है जो उसने पहना हुआ है। नकाब के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन उम्मीद लॉजिक की मोहताज नहीं होती है। मुजरिम का सिर आसमान की तरफ है। तभी वो घड़ी आ जाती है। जेलर का एक इशारा और जल्लाद लीवर खींच देता है। फांसी में आवाज़ नहीं होती, ज़्यादा कुछ बोला नहीं जाता। मौत चाहे खतरनाक मुजरिम की ही क्यों न हो, मौत की इज्जत रखी जाती है हमेशा। उस दिन भी कोई आवाज़ नहीं हुई लेकिन आज वजह दूसरी थी। जेलर जल्लाद को देखता है और जल्लाद जेलर को। जो हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। पूरे प्रोसेस के पालन के बावजूद मुजरिम जिंदा खड़ा है। लीवर खींचा गया लेकिन मुजरिम जिन 2 फट्टों पर खड़ा था वो खुले ही नहीं। जेलर साहब आदेश देते हैं कि मुजरिम को फांसी के तख्त से हटा लिया जाए। इसके बाद मरम्मत करने वाले बुलाए जाते हैं। फट्टों की मरम्मत होती है। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए जेलर साहब एक दूसरे कैदी को लेकर आने को कहते हैं। इस नए कैदी को फट्टों के ऊपर खड़ा किया जाता है। उसके हाथ 2 लोगों ने पकड़ रखे थे। जल्लाद अब लीवर खींचता है, अब फट्टा खुलता है और कैदी नीचे लटक जाता है। उसे खींचकर ऊपर लाया जाता है और जेलर हो जाते हैं सेटिस्फाइड। मतलब एक तरह का ट्रायल लाइव आदमी के साथ में। बस उसे पकड़े हुए थे तो रिकवर कर लिया। अब असली फांसी की प्रोसेस फिर से शुरू हुई। नकाब, फंदा, लीवर, लेकिन नतीजा एक बार फिर वही। मुजरिम की दुआ में शायद असर था क्योंकि फट्टा एक बार फिर से नहीं खुला। जेलर साहब जल्लाद से एक तीसरी कोशिश करने को कहते हैं लेकिन इस कोशिश का भी कोई असर नहीं हुआ। मुजरिम की किस्मत में इस रोज़ मौत शायद नहीं लिखी थी। अब जेलर साहब नौकरी की चिंता में एक और कोशिश को तैयार हो रहे थे कि तभी खड़े वहाँ मेडिकल ऑफिसर से देखा नहीं गया। वो जेलर के पास आया और बोला, फांसी देनी है तो आटे के बोरे मंगवा लो आप। मैं आपको इस इंसान की ज़िंदगी से और खेलने नहीं दे सकता। जेलर साहब ने तंग आकर फांसी रोकी। मुजरिम को वापस जेल में भेजा गया। जेल के तमाम कैदियों में ये बात फैल चुकी थी तब तक, और सबके मन में एक ही सवाल था कि क्या कोई जादू था जो फांसी को रोक रहा था? क्या मुजरिम की किस्मत वाकई अच्छी थी या वजह कुछ और थी? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको इस घटना से 3 महीने पहले चलना पड़ेगा। 15 नवंबर 1884 की तारीख थी। मुजरिम तब मुजरिम नहीं था। उसका नाम था जॉन ली। एक गरीब घर में पैदा हुआ। जॉन ली नेवी में काम कर चुका था। वहाँ चोट लगने के बाद रिटायर हुआ और एक फौजी कर्नल के घर नौकर का काम करने लगा। नौकरी सब करते हैं लेकिन सबको नौकर नहीं कहा जाता। जॉन ली वो नौकर था जिससे नौकरों की तरह पेश आया जाता था। उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जेल भी भेजा गया। 6 महीने बाद उसकी रिहाई हुई और तब तक एक नेक दिल औरत ने उसे अपने घर बागवानी के काम के लिए रख लिया। इस औरत का नाम था एमा कीज। एमा कीज एक अविवाहित लेकिन अमीर महिला थी। उनका बड़ा सा घर था जिसमें वो अकेले ही रहती थी। 15 नवंबर 1884 की रात एमा जल्दी सोने चली गई। सुबह हुई तो लोगों ने देखा एमा की हत्या हो चुकी है। हत्या के
सबूत छुपाने के लिए उनके घर को आग भी लगा दी गई थी। यूं तो एमा के घर में कई नौकर काम करते थे, जिनमें एक जॉन ली की सौतेली बहन एलिजाबेथ हैरिस भी थी, लेकिन उस रोज घर में सिर्फ एक नौकर था। जॉन ली की उम्र तब सिर्फ 20 साल की थी। हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया, उस पर मुकदमा चला। जॉन ली के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, फिर भी उसे दोषी माना गया। ज्यूरी ने 45 मिनट की सुनवाई के बाद उसे फांसी की सजा सुना दी। एक तरह का समरी एग्जीक्यूशन केस पूरा हो गया, लेकिन इसमें कई पेज भी थे। जैसे पहले बताया, सिचुएशन जन्य विटनेस के आधार पर जॉन ली को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा जिस शख्स ने उसका केस लड़ा, उसके बारे में अफवाह भी थी कि उसका जॉन ली की सौतेली बहन एलिजाबेथ के साथ लव अफेयर भी था। इतना ही नहीं, एलिजाबेथ हारिस घटना के वक्त प्रेग्नेंट भी थी। जिस रोज हत्या हुई उस रात की कहानी जॉन ली ने बाद में पुलिस वालों को सुनाई। इस कहानी के मुताबिक जो जॉन ली ने सुनाई, उस रात एमा कीज के सोने जाने के बाद घर में एक पार्टी हुई, जिसमें शहर का एक एलीट व्यक्ति और उसकी प्रेमिका शामिल हुए। शोर सुनकर एमा कीज की नींद खुल गई, जिसके बाद एलीट व्यक्ति और एमा कीज के बीच लड़ाई हुई, जिसके बाद उसने एमा कीज की कुल्हाड़ी से हत्या कर डाली। सबूतों पर पर्दा डालने के लिए घर को जला दिया गया। इस काम में जॉन ली ने भी हेल्प की, लेकिन वो एलीट व्यक्ति कौन था, इसके बारे में जॉन ली ने किसी को बताया नहीं। लेकिन कई लोगों का मानना था कि वो आदमी वही वकील था जिसने उसका केस लड़ा और जो उसकी बहन का प्रेमी था। सच जो रहा हो, लास्ट में हुआ ये कि जॉन ली को दोषी ठहराया गया और उसे फांसी की सज़ा सुनाई भी गई। सज़ा सुनाने के बाद जज ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। जॉन ली ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल शांत हूँ, क्योंकि मेरा ईश्वर जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। अब यहाँ हम दोबारा एक बार चलते हैं फांसी की तारीख पर। फांसी की सुबह जॉन ली ने जेल के 2 गार्ड्स को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि पिछली रात उसे एक सपना आया था। सपने में उसे दिखाई दिया कि वो फांसी से बच गया है। इत्तेफाक से ऐसा हुआ भी। 3 बार की कोशिश के बाद भी उसे फांसी नहीं लग पाई। उसका केस सरकार के पास भेजा गया। होम सेक्रेटरी ने जब उसकी कहानी सुनी, उन्होंने उसकी सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। जॉन ली 22 साल तक जेल में रहा। 1907 में जब बाहर निकला तो वो एक छोटा मोटा सेलिब्रिटी बन गया था। आम लोगों के लिए वो एक जादू था और लॉजिकल सोच रखने वालों के लिए एक अनसुलझी पहेली। जॉन ली को फांसी क्यों नहीं हुई, इस पर कई लोगों ने किताबें लिखी, अपना लॉजिक दिया। उसे फांसी देने वाले जेलर ने अपनी मेमोरीज में लिखा है कि उस रोज़ बारिश बहुत हुई थी, जिसकी वजह से लकड़ी फूल गई थी। शायद इसलिए लीवर खींचने के बाद भी फट्टे आपस में अटके रहे। हालांकि इस बात से इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि जब एक दूसरे कैदी के साथ टेस्ट किया गया तब फट्टे कैसे खुले। इसके अलावा बाकी कई लोगों की राय यह है कि ऐसा होना महज एक इत्तेफाक था, संयोग था, जो डिवाइस के ठीक काम नहीं करने की वजह से हुआ। असलियत जो भी रही हो, सच इतना है कि जॉन ली 3 बार फांसी पर चढ़ाया गया, लेकिन बच गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने शादी की, 2 बच्चे हुए उसके। हालांकि अपनी पत्नी को छोड़कर वो एक नई प्रेमिका के साथ यूएस भी गया। आगे उसका क्या हुआ ठीक पता नहीं चलता, लेकिन कई जगह जिक्र मिलता है कि वो 1945 तक अमेरिका में रहा और वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।